बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अच्छी खबर यह है कि डीसी रेट के मुताबिक बहुत सारी अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि मार्केट में अभी कीमतें कम होने के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम डीसी रेट की बात करते हैं तो उसके मुताबिक मुख्तलिफ दालें 25 से लेकर 60 रुपये तक सस्ती की गई हैं। दूसरी जानिब तनूर पे बिकने वाली रोटी और नान, उसकी कीमत भी फिक्स कर दी गई है। रोटी की कीमत 13 रुपये, नान की कीमत 20 रुपये डीसी रेट के मुताबिक मुकर्रर की गई है। लेकिन नान बाई एसोसिएशन बज़िद है कि वो इस रेट को नहीं मानेंगे, बल्कि रोटी 15 रुपये और नान 25 रुपये का फ़रोख्त करेंगे। और मार्केट में तनूर पर सूरत हाल भी यही है। आटे के थैले की अगर बात की जाए तो 20 किलो आटे का थैला 1295 रुपये रेट फिक्स किया गया है, जबकि 10 किलो आटे का थैला कीमत है जी 648 रुपये। अब ये डीसी रेट पूरे लाहौर शहर में जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, लेकिन हो क्या रहा है आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। ना सिर्फ मुख्तलिफ स्टोर्स का विज़िट करेंगे, छोटी बड़ी दुकानों का विज़िट करेंगे, अपनी आवाम से बात करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई गई है। पहले लाहौर शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तादाद 64 है, लेकिन अब 16 मजिस्ट्रेट मज़ीद ऐड कर दिए गए हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद हो गई है जी 80। पूरे लाहौर शहर में 80 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आवाम से बात करते हैं। डीसी रेट के मुताबिक अशिया ज़रूरिया सस्ती की गई हैं, जिसमें दालें भी हैं जिनकी कीमतें कम की गई हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क है इम्प्लीमेंटेशन का। दुकानदारों से बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। काम कैसा चल रहा है आजकल? कहाँ पुत्र कारोबार नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं है? ये तो सब जरूरत की चीजें हैं, लोगों ने हर सूरत खरीदनी है। पल्ला ही किसी में कुछ नहीं है तो करेगा कोई क्या, कैसे आएगा? उन एक चीज ये चाहिए किसी को, उसके पैसे ही नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा? वो यही खरीदने आएगा। ये तो काम रह गया है दुनिया में। हाँ जी, उन दिन त्योहार लंघा है, 10 तारीख लंघी है, किराए बिजलियां दे बिल ये वो भर के दुनिया तो होगी वेली। तो हूँ महीना कितों लंघना, रोना पिटना ही। अच्छा चाचा, डीसी रेट के मुताबिक चीजें बेच रहे हैं सारी जी? डीसी रेट जो आता है बेटा, जो चीजें बेटा 5-7 तो ये हैं, इसके हिसाब से देखो लिस्ट आई हुई अंडों की, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दे देते हैं, यही है। अच्छा, क्या क्या सस्ता हो गया है अभी? जी, क्या क्या सस्ता हो गया है अभी? सस्ता तो पुत्र कुछ नहीं, महंगे तो महंगा ही हो जा रहा है। 100 की थी पिछले साल, अब 180 की हो गई है। हाँ जी, है हाल है। लेकिन चाचा, दालें तो डीसी रेट में सस्ती हो गई हैं। बेटा दसना सस्ती बेटा हो मंडी जावांगे तो ले आवांगे ना, जब तो पैसे ही नहीं कोल है ले आन जो गई तो की करांगे। जो डीसी रेट जारी होता है उसके मुताबिक ही चीजें मिल जाती हैं या फिर पीछे से महंगी आ रही हैं, क्या हालात है? पुत्र जाइदा मार्केट किसी वाले गया ना, किसी को 10 ली चीज, किसी टाइम 10 रुपए महंगी हुई होंगी, अगला कहता जी ऐस पा है, आखिर आगे भी रेट तो 50 की पा लिखी है, तो तुसी 60 नहीं मिलती भी नहीं ले दी बह जी जाके बस ले आके फिर किन्हों देनी है? क्या वजह है इतनी महंगाई होती जा रही है? वजह क्या है इतनी महंगाई की? महंगाई पुत्र काढ़ी है, महंगाई जड़े ना आवाम इन्हें खुद की हुई है, किसी के वास्ते कुछ नहीं है। अल्लाह करीम का कोई निज़ाम बदला है, धूप बदली है, छां बदली है, रात बदली है, दिन बदला है, कुछ भी नहीं बदला, आवाम ही बदली हुई है। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं काम? बहुत सामान उठाया हुआ, ओवरलोड होके जा रहे हैं आप तो। बेटा पेट जो लगा हुआ, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और माशाल्लाह 18 घंटे मजदूरी करता हूँ, तो कभी आज तक मैंने अपने आप को बीमार समझा ही नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने आप को बीमार समझा तो पूरा पाकिस्तान बीमार हो जाएगा। तो वक्त का तकाजा ये है कि ज़िंदा रहने के लिए इस मशीनरी को रनिंग रहना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी ये जो महंगाई का तूफ़ान है इसने डिस्टर्ब किया हुआ है, बिजली के बिलों ने डिस्टर्ब किया हुआ है। अगर कहें तो पंजाबी में आऊँ ज़रा मैं,
जो आपका दिल चाहे सर। पंजाबी भी अपनी ज़बान है, पंजाबी में बात कीजिए आप। हर शय वसों बार हो गई है, बंदा किधर जावे। कारोबार भी ठप हो गए ने, बत्ती कोई ना आवे। एक घंटा जे आवे बत्ती ते बेटा बिल ना दिता जावे। ते रब्बा भेज कोई बंदा ऐसा जिहड़ा पाकिस्तान बचावे। चुल्हे दे विच गैस भी कोई ना, हांडी किसे पकानी कोई ना, किवें अपनी प्यास बुझाइए। नलके दे विच पानी कोई ना, औंगियां बौंगियां मारन सारे, ते खरी गल सुनावे कोई ना। ते जिथे मैं सुनानी चाहां उत्थे गल सुनावे कोई ना। सब नूं अपनी अपनी पई है, बंदा किन्नू दुख सुनावे। रब्बा भेज कोई बंदा ऐसा जिहड़ा पाकिस्तान बचावे। क्या बात है भाई साहब, 18 घंटे काम करते हैं, लिखते लिखाते भी हैं, कब टाइम मिल जाता है? मेरी कल्चर पे, मेरी मुआशरे पे, मेरे वतन पे। मेरे वतन के शाहो ये क्या हो रहा है? हर शख्स रो रहा है। मेरे वतन पे तेरा हमेशा करम है या रब, है आफतों की जद में मेरा ये देश या रब। वो अपना महल बचा के मेरा घर डुबो रहा है। ये क्या हो रहा है? हर शख्स रो रहा है। उनका कसूर क्या है जो बिन मौत मर रहे हैं? वतन के जो सरबराह हैं वो सैर कर रहे हैं। भूखा प्यासा बच्चा रो रो के सो रहा है। मेरे वतन के शाहो ये क्या हो रहा है? हर शख्स रो रहा है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि मसाइल तो आपने बयान कर दिए हैं, शायरी के ज़रिए लिखते लिखाते भी हैं आप। अब वजह बताइए और हल बताइए। वजह क्या है और हल क्या हो सकता है? हल ये है कि जब भी कोई अपने किरदार के साथ इंसाफ करेगा, अपनी ड्यूटी के साथ मुखलसाना अंदाज में ड्यूटी सर अंजाम देगा। जैसे आप कड़कती धूप में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, आपको अच्छे से अच्छे की तलाश है। ऐसे ही हर इंसान की सोच होनी चाहिए कि मंजिल पे पहुंचने के लिए हर रास्ता अबूर करना है, तो मंजिल खुद ब खुद इंशाल्लाह आपके पास चल के आएगी। यहाँ हर बंदे की नीयत में फतूर है। मैं आपको लूट रहा हूँ, आप दूसरे को लूट रहे हैं, दूसरा तीसरे को लूट रहा है। बल्कि यहाँ तक मेरी रिसर्च है कि बेटा बाप को लूट रहा है और बेटी माँ को लूट रही है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दौर आएगा। ये या तो हमारे अमल हैं या हमें कोई सज़ा है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास स्वाए कलमे के अलावा कोई सनद नहीं है। हम आपके साथ इखलाक से नहीं बोल रहे। जिस कौम में से इखलाक खलूस नीयत ख़त्म हो जाएगा वो कभी तरक्की नहीं। अच्छा चाचा, आप मुझे ये बता दीजिए कि 18 घंटे में कितना काम करते हैं और काम क्या क्या करते हैं? कोई मार्केटिंग का काम है या दुकान का सामान है, ये बताइए। मार्केटिंग है। मार्केटिंग का काम है। क्या खुश होंगे कि मेरी माशाल्लाह 9 बेटी हैं। कितनी? आलमा, फाजला, BA, FA तालीम दिलवा के माशाल्लाह मैंने सबकी शादी कर दी और आज तक मैंने कभी अपने आप पे बीमारी को हैवी नहीं होने दिया। अच्छा, अब एक हमारे देखने वाले जो ज़रा से मसाइल पे बहुत परेशान हो जाते हैं, आप हमें ये बताइए कि पॉजिटिव कैसे रहना है, मुस्बत कैसे रहते हैं? कि आप बता रहे हैं आप हार्ट पेशेंट भी हैं, काम भी करते हैं 18 घंटे और फिर लिखते लिखाते भी हैं। मुल्क की सूरत हाल पे कितनी अच्छी नजर है मेरे देश पे नजर है, मेरी चादर और चार दीवारी पे नजर है। मशवरा दें कैसे मुस्बत रहना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। आपने अपना जैसे हर मेरी बेटी की कोशिश है कि मुझे अच्छा शोहर मिले, मेरी कोशिश है मेरे देश में मुझे अच्छा लीडर मिले जो बावकार भी हो, दूसरों का ख्याल रखने वाला हो, एहसासमंद हो। तो जिसने अपना ही ख़जाना भरना है वो दूसरे का क्या सोचेगा। मेरा मशवरा यही है कि मेहनत कर, मजदूरी करते वेले दी हथ रख मुहार, फिर वेखी इस पाक चमन में लुडियां पांदी फिरे बाहर। मैं वेखांगा तरक्की किस तरह रुकती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ पॉजिटिव रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। काम बताइए कैसा चल रहा है? वो ठीक है, नॉर्मल है, इतना ख़ास नहीं है। महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। ऊपर से ये रेल लिस्ट आती है, इसके ऊपर जो मंडी से रेट आ रहे हैं तो वो इसके ऊपर होते नहीं रेट। अच्छा। मजिस्ट्रेट को मैंने 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे करते 2 मरतबा देखा है। उसके अलावा लड़के आते हैं
उसने रेट पूछना है, आपके पास है नहीं है, पीछे लिए चले गए थाने से, पुलिस वाले बंदा वहाँ चला। 7 सालों में आपने प्राइस कंट्रोल में लड़के आते हैं 9 मुहर्रम को मेरे पास यहाँ पे 2 आए हैं, उसने कहा जी चावल दे दो, 240 का रेट है, 240 पे चावल दिया। नवंबर के एंड में चावल आता है नया, ये कल रिलीज हुई है, उसके ऊपर नया चावल लिखा हुआ है। पुराने चावल का पता रेट कहाँ पे मंडी में, हमने तो पुराना देना है, नया तो आया ही नहीं। तो आप उसके ऊपर नए चावल का रेट दो, नया तो मार्केट में आया नहीं अभी, उसके ऊपर जुर्माना भी होता है। अब लड़का आया, उसे कह दिया मेरे पास चीज़ नहीं है, वो आपने रखी क्यों नहीं है, वो भी जुर्माना हो गया। मजिस्ट्रेट से हम बहस नहीं कर सकते, बहस करते हैं वो भी हमारे मसला के बदतमीजी की गई, वो भी पर्चा हो गया। कहाँ पे जाए दुकानदार, उसके बाद ये चीज़ें छोड़ दी। अब ये कागज़ है, ये मंडी में 1 रुपये 2 रुपये का पड़ता है, ठीक है, उसके 50 रुपये हैं। मैंने इनसे बात की, आप तो कहते हो महंगाई अपना खर्चा बढ़ाई जा रहे हो, हमारा मार्जिन वही है, इसके ऊपर रेट नहीं लिखा, 5% लेना है। जिस कदर महंगाई होगी इसके ऊपर 5% बनता है। शॉप रेंट, बिजली बिल, हर चीज़ देख लें। आज से 10 साल पहले चले जाए 5% था, अब भी देख ले 5% ही है, उससे 1 रुपया भी ऊपर। अच्छा भाई साहब, जो डीसी रेट की आप बात कर रहे हैं, जो डीसी रेट जारी होता है, आप बता रहे हैं कि मंडी से उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती। देखिए जी, मंडी पे आप जाएंगी, जब मजिस्ट्रेट चला जाएगा रेट वही मिलेगा। आप जो सब कुछ लपेट के मेरे साथ चले चलें, वहाँ पे जाएंगी, मंडी रेट लिस्ट पे हो, वहाँ पे तो रेट लिस्ट है ही नहीं। आप मंडी में कहीं मुझे रेट लिस्ट दिखा दें, नहीं है। ये हम दुकानदारों, छोटे दुकानदारों पे मसला है कि वहाँ पे चीज़ कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इनके रेट अपने ही हैं। आप इतवार बाजार भी चली जाओगे ना, रेट लिस्ट लिखा होगा, मगर वो चीज़ मिली नहीं, कैसे दें? एक चीज़ मिली नहीं रही, उसे कैसे पूरा करेंगे हम? अच्छा सर, डीसी रेट में तो कितनी सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं मार्केट में, इसका मतलब सस्ता नहीं हुआ अभी कुछ? कंपनियों ने कौन सी चीज़ सस्ती की है? कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। अब डॉलर कितना नीचे आ गया, चीज़ें महंगी की महंगी, कौन सी चीज़ सस्ती हुई? समझ से बाहर है। वैसे हो क्या रहा है, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, सब महंगा, लेकिन जब कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, कौन सा सियासतदान है जिसके शेयर नहीं होंगे इसमें? 100% होंगे, होते भी हैं। तो जब वो साथ हैं तो हमारे मुल्क में है ही बेईमानी सारी, चलता क्या है? डीसी साहब खुद नहीं आते, लड़के आते हैं, पिक्चर ली वो चले गए। थाने से बंदा आया, वो हमें ले गया, वहाँ पे जुर्माना देना ही देना है। वो गरीब बंदा क्या करेगा? बहस करेगा फिर मसला, ना करेगा फिर मसला। हमारे लिए मसला ही मसला वही है। क्या? अच्छा सर, कितने साल हो गए स्टोर चलाते हुए? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 सालों में हर महीने, हर साल इसी महंगाई का चक्कर इसी तरह तेजी से रहता है? ऐसे ही महंगाई आपके सामने हर तरफ, कोई भी चीज़ ऐसी है, आप कहीं पे भी देख लें ऐसे ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, महंगाई के हालात बताइए, कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है घर? घर तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो पहले रूटीन ठीक थी, जब नून लीग की हुकूमत थी, जब PTI की हुकूमत आई है, उसके मज़ीद बढ़ती ही गई है महंगाई। तो अब देखो कहाँ पे चलेगी महंगाई। रोटी जो मिल रही है इस टाइम 15 रुपये की रोटी मिल रही है, नान मिल रहा है 25 रुपये का। तो 25 रुपये के 2 नान कैसे खाएंगे? आगे 50 रुपये जाएंगे, जिसने 10 लेना उसका 500 चले जाएगा। तो इसलिए हुण नान पे भी कंट्रोल हो रहा है, हुण ना कोई नान लै रहा ना होर। तो ऐसे महंगाई जो है, रोटी खानी मुश्किल हो गया है। लेकिन भाई साहब, डीसी रेट तो कम है, दुकानदार भाई मानते ही नहीं है उसको। नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। क्यों कहते हैं? जब कोई चीज़ कम होती है कहते हैं डॉलर महंगा है, डॉलर जब सस्ता होता है चीज़ वहाँ पे रुक जाती है। जी आप कहते हैं डॉलर नीचे आया, महंगाई भी नीचे आनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बेकरी का काम करता हूँ। बेकरी का काम करते हैं। बेकरी आइटम्स भी महंगी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है जी। अब तो पहुँच से बहुत दूर हो गया है जी। देखिए, मैं पेट्रोल में चूँकि अमृतसर से आता हूँ, मैं 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, अब ये इसमें 500 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अगर मुझे 1200 बचा तो 500 ये चला गया, 700 रुपये प्रॉफिट आई, तो 700 में कैसे मैं घर का मसन सर्कट चलाऊँगा? कि बहुत ज़्यादा जो 500 से दूर हो गया। अब ऑयल देखे, आटा मैं लेके गया तवार बाज़ार से, वो आटा ऐसा है कि 10 किलो का तोड़ा, तकरीबन 10 किलो तोड़े में से 6 किलो जो ना भूरा है उसमें। सस्ता आटा आप बात करें, सबज थैला? हाँ जी, सबज थैला। और मैं वापस लेके आया हूँ, ट्रक वालों को वापस दिया, जो सरकारी सब्सिडी पे मिलता है सस्ता आटा। हाँ जी, वो 10 किलो तोड़े में से तकरीबन 6 किलो भूरा है इसके अंदर।
4 किलो आटा निकलता है, बड़ी मुश्किल से मैंने सारा वापस ले आके उनको दिया। अच्छा आटा नहीं है। नहीं, अच्छा आटा नहीं है, बिल्कुल बेईमानी हो रही है और बिल्कुल बेईमानी हो रही है सर। सरकार तो कह रही है बड़ा अच्छा सस्ता आटा बेच रहे हैं हम। नहीं जी, कोई सस्ता आटा नहीं है। उस सस्ते का क्या मैडम जी, क्या फ़ायदा उस सस्ते आटे का कि मसलन को 650 का दे रहे हैं, वो तो पड़ गया तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर, कि 10 किलो का तोड़े में से 6 किलो तो बुरा निकला है। मैंने बिल्कुल खुद मैंने तजर्बा किया, छाननी में मैंने छाना है, तकरीबन इतना सा आटा निकला है पूरी छाननी। अब बाजार से महंगा खरीद रहे हैं आटा। जी बिल्कुल, बाजार से महंगा खरीदना, मजबूरन खरीदना पड़ रहा है, बच्चों का पेट पाल लें, क्या करें। अब नान देखें, नान मसलन 25 रुपये का हो गया, 15 रुपये की रोटी हो गई है। कि संडे वाले दिन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मसलन कि चलो नाश्ता करें। जो मेरे जैसा गरीब बंदा है वो कैसे नाश्ता कराएगा बच्चों का, वो तो एक मसलन बच्चों की ख्वाहिश है, वो तो नहीं पूरी कर सकता है। तो लिहाजा ये कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा गरीब से लेकिन भाई साहब, सरकार ने तो रोटी की कीमत 13 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये फिक्स की है। मार्केट में तो 25 रुपये सेल हो रहा है, नान 25 रुपये का और रोटी जो 15 रुपये की सेल हो रही है। जब बाजार से चीज़ें खरीदने जाते हैं, डीसी रेट देखते हैं या दुकानदार मनमानी कीमतें लगाते हैं? जी, दुकानदार अपनी मानी रेट लगाता है जी। डीसी रेट का पता है वैसे आपको कि लिस्ट आती है उसके मुताबिक इन्होंने चीज़ें बेचनी होती? लिस्ट सामने लगी होगी तो पता चलेगा हमें भी क्या डीसी रेट क्या निकला है। अगर लिस्ट नहीं वो सामने लगाएंगे, जैसे कि अंडे की लिस्ट लगी है, सामने पता चलता है कि जी अंडा ये रेट पे चल रहा है। अब मैं कल जुम्मे बाज़ार में लेने गया, प्याज लेने गया, वो कहते जी प्याज 1 किलो प्याज लेंगे, साथ में 2 किलो आलू मिलेंगे। अगर आलू मैं साथ लेके नहीं जाने तो मैं क्या करूँ? आलू के लिए पैसे ही नहीं है, आलू की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करें? किलो प्याज लेंगे तो 2 किलो साथ आलू मिलेंगे आपको। शराइत है साथ। शराइत है। फिर जो कमेटी बनी मैंने उनके पास किया है, फिर उन्होंने आके मसलन कहा कि हम इसको बाहर निकालें जी, तो फिर कहते जी ले जाएं, हमने तो कहा ही नहीं है। इसका मतलब आपने शिकायत की तो अमल हुआ? अमल हुआ है, हाँ जी, अमल हुआ है। तो शहरियों को भी अगर कहीं पे कोई ऐसी खराबी है तो शिकायत तो कर देनी चाहिए। हाँ जी, शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि उनके नॉलेज में होनी चाहिए कि बंदा क्या कर रहा है, कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। हमारे जो मैंने बताया वैसे उन्होंने उसी टाइम आए हैं तो वो सुनाई हुई है। ठीक है जी, एक और स्टोर यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या मामला है, इन भाई का क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। स्टोर खाली खाली लग रहा है, भरा हुआ क्यों नहीं है चीज़ों से? बस माल ही नहीं मिल रहा मैम, माल जो कंपनीज जो हैं वो डिमांड ही पूरी नहीं कर रही हमारी। हाँ जी, इस वजह से जिनको ऑर्डर देते हैं 5000 का आता है, 1000 का ऑर्डर है, वो कहते हैं जी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, फैक्ट्रीज बंद हुई हुई हैं। अब बिस्किट देख लें, बिस्किट भी उनके शॉर्ट हुए हुए हैं काफ़ी सारे। हाफ रोल बिस्किट का रेट जो पिछले 3 महीने में 25-30 का था, अब 40 का हो गया। अब इस वीक जो मेरे पास स्टॉक आया है वो 40 के स्टॉक का प्रिंट आया है हाफ रोल बिस्किट का, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, कारोबार मुतासिर हो रहा है या फिर ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों ने हर सूरत खरीदनी है? कारोबार मुतासिर होता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से? नहीं मैम, बिल्कुल मुतासिर हो रहा है, बहुत मुतासिर हो रहा है कारोबार। हाँ जी। लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं या थोड़ी थोड़ी? नहीं, आप ये देखेंगे जो ऐसे समझ लें कि जो ये वाली ब्रेड लेता था वो 4 पीस की ब्रेड पे आ गया। हाँ जी, जो 1 दर्जन अंडे लेता था वो 6 पे, 3 पे, 4 पे आ गया। यानी वो जो साशे पैक छोटे छोटे जो हम देखते हैं उनका ज़माना आ गया कि थोड़ी सी चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग तो बहुत मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, दुकान में कुछ सस्ता हुआ? सस्ती चीज़ की कीमत कम हुई? सस्ता ये पूछें कि सस्ता महंगा क्या नहीं हुआ, सब कुछ ही महंगा हो गया। सस्ता कुछ नहीं किया आपने? हमने क्या करना है मैम, हमें महंगा मिल रहा है तो हम सस्ता कैसे करें? लेकिन डीसी रेट रिवाइज हुआ है, डीसी रेट में बहुत सारी चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, कीमतें कम कर दी गई हैं। हमें पीछे से महंगी मिल रही है तो हम सस्ती कैसे बेच सकते हैं? जब हमें पीछे से एक चीज़ फ़र्ज़ करें ये हमें एक केक है, ये हमें 20 का मिल रहा है, तो हम इसको 15 का कैसे बेचेंगे? आप बता दें हम कैसे बेचेंगे? 5 रुपये हम लॉस में तो नहीं बेचेंगे ना इसको। अगर हमें 10 का मिलेगा तो हम इसको 15 का बेच सकते हैं। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आके छापे वापे कोई नहीं पूछता? मैम पूछते, इसका मतलब ये हमें पीछे से सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे ना। वो अगर हम ये बेचेंगे तो हमें फ़ाइन कर देते हैं। वो हमें सस्ता मिले हम सस्ता बेचेंगे, फिर हमें फ़ाइन कोई नहीं करेगा। हमने रेट लिस्ट भी आवेदन की हुई है, सब कुछ ओके है, लेकिन वो फिर फ़ाइन कर जाते हैं, नाजायज़ फ़ाइन कर जाते हैं। हाँ, चीज़ें महंगी मिल रही हैं मंडी से महंगी मिल रही है, मंडी वालों को कोई नहीं पूछता। ठीक है, मंडी वालों को कोई नहीं पूछता, वो छोटे दुकानदार को आके वो तंग करते हैं, उनको मतलब कि उन पर फ़ाइन करते हैं। मंडी वालों को कोई नहीं पूछ रहा, वो हमें महंगी दे रहे हैं, हम आगे सस्ती कैसे बेचें?
नाज़रीन, ये दुकानों पे आप देख लीजिए कि रेट लिस्ट तो आवेज़ा की गई है। जितनी भी मैंने यहाँ पर स्टोर्स दुकानें विजिट की हैं, रेट लिस्ट सबके पास है, लेकिन इस रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि दुकानदार खुद बता रहे हैं कि जिस रेट पर डीसी साहब कह रहे हैं, डीसी ऑफिस कह रहे हैं कि चीज़ें बेचें, उस पे उनको मंडी से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो चीज़ें डीसी रेट पर नहीं सेल करते। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, तनूरों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। तनूरों पर रोटी नान कितने में मिल रहा है देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं तो बस ये यहाँ पे कुलचे लेने आया हूँ, नान लेने आया हूँ। आप लेने आए हैं, काम क्या करते हैं? मैं 7 शॉप है वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है काम आजकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, नान कितने का? 25 रुपए का। 20 रुपए का खरीदे, सरकारी रेट डीसी रेट 20 रुपए है। तो सरकार कुछ मेहरबानी भी करे ना आवाम के ऊपर, आवाम को कुछ देगी तो फिर ये सस्ता हमें कुछ देंगे तो हम आगे कुछ सस्ता देंगे। साहब, डीसी रेट तमाम अफसरान बैठ के मार्केट को देख के खर्चा पानी निकाल के फिर फिक्स होता है। डीसी रेट 20 रुपए है नान का, आप 25 का क्यों खरीद रहे हैं? जब सरकार ही हमें कुछ रिलीफ नहीं देगी तो ये आगे कौन रिलीफ देगा? और रोटी कितने की? 15 रुपए की। रोटी भी महंगी खरीद रहे हैं आप? रोटी 13 रुपए की है। मजबूरी है, क्या करें। जो हुकूमत है हमें कोई रिलीफ दे, या कोई बाइक ले दे, हमें कोई रिक्शा ले दे, कोई गाड़ी ले दे, हम बैठ के आगे चले जाएंगे जहाँ से सस्ती मिले। हुकूमत ने हमें सब कुछ प्रोवाइड करना है ना। हुकूमत ने तो रेट कम किया है, अब आप महंगा खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करे? हुकूमत जितनी देर रिलीफ नहीं देगी नॉन एसोसिएशन को तो फिर ये कैसे सिस्टम चलेगा? आटा महंगा मिलेगा, वो कैसे सस्ता देंगे हमें? ये सारी बातें इन्होंने बताई आपको? नो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इनकी बातें समझने की। 2 4 6 और 1 7। अच्छा, ये सारे भाई हंस रहे हैं कि मैंने पूछा है, ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं आपको कि हमें नान महंगा मिलता है, हमें फ़ाइन महंगा मिलता है, हमें आटा महंगा मिलता है, जिसकी वजह से नान रोटी आपके सामने है कि 15 रुपये रोटी, 20 रुपये का नान। डीसी रेट कहाँ पर है? सिर्फ कागजात की हद तक। तनूर वाले भाई ज़रा आगे आइए, आपसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। तो ठीक है। बस सरकार की बात क्यों नहीं मानते आप? सरकार की बात कैसे माने? जब 980 रुपये का थैला है वो 2200 रुपये में मिलेगा तो 13 रुपये की रोटी कैसे सेल हो सकती है? जो 6800 रुपये वाला फ़ैन है वो 92-9300 की बोरी मिल रही है, तो 20 रुपये का नान जब 6800 की बोरी थी तब 20 रुपये का नान था, अब 9300 रुपये की बोरी है, तो रेट उसने महंगा लेके सस्ता कैसे बेच? भाई, रोटी की कीमत पहले 7-8 रुपए 10 रुपए होती थी, अब सरकार ने बढ़ा दी, 13 रुपए कर दी। 13 रुपए की सस्ती है रोटी भला? 980 रुपये का थैला था तो रोटी 10 रुपये की थी, अब 2200 रुपये का थैला है तो रोटी 13 रुपये की कैसे? 980 रुपये की थैले में 10 रुपये की रोटी फरोख्त कर रहे थे, अब 2200 रुपये का थैला लेके 20 रुपये की रोटी बनती है। जब आटे का रेट डबल हो गया तो रोटी का रेट भी डबल ही होना है, वो कम तो नहीं होना। आप सबने मीटिंग की है डीसी साहब के साथ, मामला तय पाए हैं, फिर भी आप रेट उनका नहीं मान रहे? उन्होंने हमें जो रेट दिए थे उन्होंने कहा था कि हम आपसे मुशावरत करके फिर रेट बताएं। ये खुद साख्ता रेट उन्होंने खुद बढ़ा दिए हैं, हमसे कोई मुशावरत नहीं की। पहले मुशावरत की थी बुला के, उन्होंने कहा कि हम आपसे बैठ के बात करेंगे, तो हमें तो बुलाया नहीं उन्होंने कि ये रेट खुद साख्ता उन्होंने बढ़ा दिए हैं। आप नहीं मानते? नहीं, हम ये नहीं मानते, डीसी रेट को नहीं मानते। महंगा आटा खरीद के सस्ती रोटी हम कैसे बेचें? महंगा फैन खरीद के हम? भाई साहब, जो डीसी रेट जारी किया गया है वो सोच समझ के, खर्चे पानी निकाल के, सब करके हम इस रोटी का वेट कम करके, अल्लाह के भी मुजरम आवाम के भी मुजरम। अब इस रोटी का 100 ग्राम वजन है, ये 50-55 ग्राम 60 ग्राम की करके इसको 10 रुपये में कर दें तो हम अल्लाह के भी मुजरम हैं और आवाम के भी मुजरम हैं। रेट जो लीगली है वो 20 रुपये बनता है, जब आटे का रेट डबल हो गया तो ऑटोमेटिकली रोटी का रेट भी तो डबल ही होना है। अगर सरकार ने आवाम को सस्ती रोटी प्रोवाइड करनी है तो उन्होंने चाहिए कि ये जो आटा जिससे ये बनती है वो सस्ता करें, फ़ाइन जो है वो सस्ता करें, बिजली के बिल हैं वो सस्ता करें, ये गैस का बिल
जो 30-35 हज़ार आता है अब 50-60 हज़ार रुपये आ रहा है। हर चीज़ का रेट डबल हो गया है, तो हमने कहाँ से कमाना है? इधर से कमा के अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, बच्चों की स्कूलों की फीसें देनी है, लेबर को खर्चा देना है, दुकान के किराए निकालने हैं, घर के किराए निकालने हैं, किधर से निकालने हैं? ऐसे ही इधर से ही सब कुछ कमाना है, तो फिर वो बनना है। नाज़रीन, तनूर मालिकान की गुफ्तगू आपके सामने है। वो तो बज़िद हैं कि हम सरकार की बात नहीं मानने वाले और हम डीसी रेट को भी नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। इवेंट मैनेजमेंट, अब तो सीज़न शुरू हो गया आपका। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो लोग ज़्यादा अच्छी डेकोरेशंस चाहते हैं, रेनोवेशंस चाहते हैं, या फिर बस थोड़ा थोड़ा? ज़्यादा अच्छी चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब जो फंक्शंस होते हैं ये वंस इन अ ब्लू मून होता है, तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि मैं अपना इवेंट अच्छे से अच्छा करूं। लेकिन जो महंगाई हो गई है, मतलब उसके हिसाब से हर बंदा कंजस्टेड हो गया है, मतलब पैसे को लेके, और बहुत ज़्यादा। हम लोग जनरेशन का मैं आपको बताता हूँ कि मतलब पहले घर आते थे तो मामा कहती थी कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई, तो कभी फॉलो नहीं किया था उनकी बात पे ना, गौर नहीं किया था। लेकिन अब जो है ना, वाकई में मतलब पता चल गया कि महंगाई हुई है। यंगस्टर्स को भी एहसास हो रहा है। एग्जैक्टली, मतलब कि एक तो होता है ना डबल हो जाए, 5 गुना जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो उस पर तो डेफिनेटली फॉलो बंदा करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपको बहुत महंगी? ग्रोसरी की एवरीथिंग, फ्यूल देख लें, ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई है, फ्यूल देख लें, और फ्रूट देख लें, सब्जियां देख लें। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि मतलब टू मच। अच्छा, ग्रोसरी मोहल्ले की दुकान से, स्टोर से करते हैं या बड़े किसी मेगा स्टोर पे जाके? मोहल्ले से करते हैं बाय, लेकिन मतलब कोई इवेंट वगैरह हो तो मतलब वो फिर जाके मतलब बड़े स्टोर से बाय करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक डीसी रेट लिस्ट जारी होती है। सॉरी? डीसी रेट लिस्ट जारी होती है, वो सब्जियों की, फलों की, दालों की, ग्रोसरी आइटम्स की, सबकी होती है। उस पे कितना इम्प्लीमेंटेशन आप देखते हैं? रेट लिस्ट होती है कि इसके मुताबिक आपको चीज़ें? मतलब दुकानदार भी मतलब उससे प्लस लाइक 1-2-4 रुपए की होती है, मतलब डिफरेंस होता है, तो वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि अब मतलब कि घी 3 साल पहले आई थिंक 150 रुपीज़ था पर केजी, तो अब वो 600 पे गया है। अब आके वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने कम किया है कि मतलब जब भरता है तो मतलब वो 5 गुना भरा है, तो कम हुआ है तो वो 1 गुना कम हुआ है। अब उसको कम वहाँ पे आते आते तो मेरे ख्याल से मैं बुरा हो जाऊँगा, मेरे बच्चे ही सस्ता खाएंगे, लेकिन कम नहीं कभी भी होता, हमेशा महंगे ही होता है। अच्छा, रीज़न क्या लगती है आपको, महंगाई जो इतनी ऊपर? ये है कि लाइक जो हमारे हुक्मरान हैं, वो मैं आपको नेचर की भाव बताता हूँ। एक बंदा आता है सीट पे, ठीक है जी, वो खा के जब थक जाता है, वो थोड़ा सा सोचता है कि यार मैं अपने मुल्क के, अपनी आवाम के बारे में कुछ सोचूं, उसको उठा के फिर मार देते हैं। वो नया बंदा आ जाता है और वो फिर नए सिरे से खाना शुरू कर देता है, ठीक है, ख़जाने को। तो हमारा ही ये खून चूस रहे हैं, इतने टैक्सेस हैं, इतनी महंगाई है, मतलब बिजली इतनी महंगी है, बहुत कंजस्टेड हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक है, क्या करते हैं? मैं क्लरिकल जॉब करता हूँ। कैसा चल रहा है काम आजकल? नौकरी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो इतना मिलते नहीं है जितनी वो ऊपर से महंगाई आ जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम बच्चों को तालीम दें या खाना या रेंट दें हम, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात है, आप गाए बगाए ये स्ट्रीट में जाते हैं, लोगों से लेते हैं, और तो हमारे जैसे पीस जाते हैं सफ़ेद कोच जो है, तो इन्हीं को देख लो, ये 25 रुपए का नान हो गया, और ज़बरदस्त है कि वो 15 रुपए की रोटी हो गई, इन्होंने कर दी। नहीं, इन्होंने नहीं की। डीसी रेट कम है, डीसी रेट में 13 रुपए की रोटी है, 20 का नान है, मान ही नहीं रहे ये लोग। अच्छा, तो अदरवाइज ये 15 है, 20 है, 25 है, ये हमारे लिए मुश्किल है। ये हमें अपने ओनर्स को कहना चाहिए कि ये इन पे कंट्रोल करें और इन पे हाथ रखें कि भाई ये इतना नहीं होना चाहिए, कुछ आप मजबूरी है, हम आपसे क्या कर सकते हैं, यही इल्तिजा कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि एक डीसी रेट जारी होता है जिसके मुताबिक मार्केट में चीज़ें बिकनी चाहिए, कितना इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं डीसी रेट पर कि आपको इस लिस्ट के मुताबिक कीमतें मिलेंगी मुख्तलिफ चीज़ें? मुझे तो पता नहीं, ये डिफरेंस है। अभी आप कह रहे हैं कि अभी
ज़्यादातर नहीं गौर करती, लाहौर की आवाम नहीं फॉलो करती डीसी रेट पे, लाइक लिस्ट पे नहीं जाती वो। मतलब कि खुले दिल के लोग हैं, ये 50 का भी नान खाएंगे, समझ रही हैं। लेकिन कहने की बात ये है, सही है, 50 रुपए का नान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत मुश्किल है भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, नहीं वो उनकी बात, वो उनकी जो हुक्मरान है ना, वो उनकी बात कर रहे हैं, पब्लिक की नहीं बात कर रहे वो। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है हमें। वो कहते हैं कि जितना महंगाई की वजह क्या आपको समझ आती है और हल क्या हो सकता है? हमें तो जो बताया जाता है, ये खबरों में सुनते हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल है। भाई इंटरनेशनल लेवल तो वैसे ही स्टील है, एक का हो जाए सारे का, ठीक है, पूरे मुल्क का एक का अगर लेट्स सपोज हो जाए, पूरे शहर का एक का हो जाए कि लो जी हम लोगों ने मतलब ऊपर ताल करनी है, हम लोग जुलूस निकालेंगे, हम लोग हुक्मरानों के खिलाफ जाएंगे, उनको कहेंगे कि चीज़ें सस्ती करो, ऐसा कोई भी नहीं करता। इनकलाब लाना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली डेफिनेटली रोटी कपड़ा और मकान तो मिलना चाहिए ना, ठीक है, टैक्सेस देते हैं हम लोग। तो कहने की बात है कि कोई बंदा अपनी दिहाड़ी नहीं तोड़ता, वो कहता है मैं कहाँ जलसे पे जाऊँ। दिहाड़ी तोड़ेगा तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा, कैसे पकेगा खाना? हुआ है हुक्मरानों ने, घेरा हुआ है, कैंचू ढाला हुआ है। मजदूर तो एक दिन दिहाड़ी नहीं करेगा तो भूखा रहेगा। डेली वेजेस है, उसको जितने मिलते हैं उससे ज्यादा वो ताकत इस्तेमाल करता है, तो वो महीने तक या कई 2-3 साल बाद वो उसका एवरेज हो जाती है, डेथ हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, बेचारा खाए क्या, और फिर इधर से खाता है या उधर से खाता है, तो उनमें भी वो फीड सही नहीं है। तो इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसे को सोर्सेस कायम करें और ऐसे प्लान बनाएं जिससे अवाम भी खुश हो, खुद भी खुश। प्लान्स बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अभी मुश्किल वक्त काटेंगे तो आने वाले वक्त में कोई अच्छा प्लान होगा। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। एक्चुअली अमीर बंदे को तो टेंशन नहीं है, लेकिन हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं। ऐसे ही तो मिडिल क्लास भी बेचारे गरीब हो गए हैं बेचारे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 70% लोग जो हैं वो गरीब हैं, 30% लोग जो हैं वो अमीर है। अब अमीर बंदे को तो टेंशन नहीं है, ठीक है, उसके पास पैसा है, वो तो मेरे ख्याल से ग्रोसरी को फॉलो ही नहीं करेगा। लेकिन हम लोग जो हैं लाइक जो किचन चलाने वाले हैं घर के, वो बड़ी ज़्यादा परेशानी होगी उनको यार। नान भाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब गिल साहब, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, डीसी साहब के साथ मीटिंग्स भी हुई, मामलात भी तय पाए, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया, कीमतें भी बढ़ा दी, मार्केट फिर अपनी मनमानियाँ कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसमें कोई मनमानी नहीं है जी। डीसी साहब ने सिर्फ ये देखा है कि दुकानदार का अगर रेट बढ़ाया है तो वो देखे कि पीछे मार्केट में क्या है, फाइन की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है। इस चीज़ को भी तो मेंटेन डीसी साहब का काम था ना करना। अब आटा जो है वो तंदूर वाले पे तो सरकारी आटा जो 1295 या 1300 रुपये का बैग था वो सख्ती से बंद कर दिया गया कि वो आपने तंदूर पे नहीं देना। अगर वो आटा तंदूर पे नहीं देंगे तो फिर रोटी सस्ती कैसे हो जाएगी। अब जो बाज़ार में आटा है, आपके पास कैमरा आप चेक कर सकती है, 15 किलो का थैला जो है वो 1550 पे मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 20 kg की तो वो 2100-2200 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। इस लिहाज से अगर मैं देखूँ, चंद दिन आपको पीछे लेके जाऊँ, 20 जुलाई को जब आपने कवर किया था उस वक्त 980 रुपये का थैला था और 10 रुपये की रोटी थी। अब 2000 रुपये का थैला हो गया तो रोटी 15 से 20 की होनी चाहिए ना। अगर आटे की कीमत ही आप डबल कर देंगे, क्योंकि जो दरमियानी रास्ता है वो तो इन्होंने बंद कर दिया ना। इन्होंने कहा जी हम आपको आटा जो है सरकारी देंगे ही नहीं। जब आपने हमें आटा ही नहीं देना तो हम आ जाएंगे प्राइवेट आटे पे। लेकिन सर, जो डीसी रेट जारी होता है वहाँ पर भी पढ़े लिखे अफसरान बैठे हैं, मार्केट को देखकर, खर्चे निकाल कर, तमाम अखराजात देखकर फिर ही तो रेट तय किया जाता है। कि मैं तो सादा सा बंदा हूँ, मैंने आपको सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताई है। अगर मेरी बात गलत है तो आप जुटला दें कि आटे की कीमत ही अगर डबल हो जाएगी तो मुझे बताएं उसके आप में क्या कैलकुलेशन निकालेंगी। आप भी तो पढ़ी लिखी है ना, आप मुझे बताएं कैसे कैलकुलेशन निकालेंगी। बेसिक चीज़ आटा है, उसके बाद गैस है, उसके बाद बिजली है। आपको पता है बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। उसके बाद गैस जो है, गैस की कीमत बढ़ गई, गैस आ ही नहीं रही, हमने सिलेंडर रखे हुए। तो ये सारे अखराजात को मैनेज करना है। ये हमने कुछ सियासी नारा नहीं बनाना कि सस्ती रोटी, आप सस्ती रोटी बेचें, हम आपके साथ तावन के लिए तैयार हैं, लेकिन सस्ती रोटी बेचने के लिए आटा सस्ता करना पड़ेगा।
हमारे मुतालबात को देखना पड़ेगा, हमारे मामलात को देखना पड़ेगा। हमारे साथ गैस पे बात की जाए, अपना बिजली पे बात की जाए। हम अवाम में से हैं, हम सस्ती रोटी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर डीसी रेट पर अगर अमल दरामद नहीं होगा, कोई माजी वाले मामलात होंगे, तनूर बंद होंगे, छापे मारे जाएंगे, फाइन होंगे, आपको नुकसान तो फिर भी आपका ही होगा। सरकार ने तो इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। देखिए बात ये है सिद्रा के जो फ़ाइन की आप बात कर रही हैं, तंदूर वाला बेसिकली ये गरीब आदमी है, तो फ़ाइन तो इन्होंने कल से शुरू कर दिए, ठीक है जी। उसके बाद ये कि जब ये आटे की कीमत बढ़ी है तो इन्होंने फ़ाइन क्यों नहीं किए? फ़ाइन की कीमत बढ़ी है, मैदे की कीमत बढ़ी है, तो क्यों नहीं फ़ाइन किए? तंदूर वाले को फ़ाइन करना है, जो गरीब है, आसान टारगेट है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से बारहा गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर जो है वो आप रोटी को सस्ता पकवाना चाहते हैं, हम बिल्कुल तामन के लिए तैयार हैं, लेकिन यार हम भी गरीब लोग हैं, इसके बारे में भी आप सोचें कि ये गरीब लोगों के लिए हमने क्या करना है, इनको भी तो सब। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 3 से 4 दिन पहले अभी गुजरावाले में एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें सादा रोटी को 15 रुपये नोटिफिकेशन किया गया। अब मुझे ये बताएं कि गुजरावाले में अखराजात ज़्यादा है या लाहौर में ज़्यादा है? आप भी लाहौर में रहने वाले हैं, यहाँ पे अखराजात ज़्यादा हैं गुजरावाला से, किराए ज़्यादा हैं, लेबर ज़्यादा है, सारे मामला ज़्यादा है। किस फार्मूले के तहत 13 रुपये की रोटी कर दी गई और ऊपर से आटा भी बंद कर दिया गया? कोई सूरत है डीसी रेट को मानने की या कोई सूरत नहीं है? देखिए जी हम मानने हैं, हम तो डीसी साहब को मानते हैं, तो हम कल उनके दफ्तर में गए हैं अपनी गुजारिशात लेके। लेकिन रेट तो आप नहीं मान रहे डीसी साहब का? नहीं क्यों नहीं मान रहे, रेट मान रहे हैं उनका, लेकिन हम अपनी भी गुजारिश लेके गए हैं कि सर हमें ये उन्होंने तो 13 की रोटी की है, यहाँ 15 की बिक रही है, नान 20 का है, 25 का बिक रहा है, कैसे मान रहे हैं आप? मुझे ये बताएं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला है कि हम महंगी चीज़ लेके सस्ती बेचें? मैं तो ये रेट आप नहीं मान सकते। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल से अगर आप ये रेट आप चेक करिए तो फाइन भी तो झील रहे हैं ना, जुर्माने भी तो झील रहे हैं ना। डीसी साहब ने कौन सा हमें छोड़ दिया है? वो उनकी तो टीमें बाहर निकली हुई हैं, वो डेली बेसिस पे पर्चे भी कर रहे हैं, फाइन भी कर रहे हैं, जुर्माना। अब दुकानदार मुझे ये बताएं कि दुकानदार इसका रेट भी कम कर ले, ठीक है, और पर्चे जुर्माने भी सहे, तो दुकानदार बेचारा क्या करेगा? एक आसान सा फार्मूला, उसका आटा सस्ता कर दो, वो रोटी खुद बहुत सस्ती कर देगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामलात यही हैं कि नारमाई एसोसिएशन कहती है कि आटा महंगा मिल रहा है, फ़ाइन महंगा मिल रहा है, तो फिर रोटी सस्ती नहीं हो सकती। और जो डीसी रेट है उसको भी चैलेंज किया जा रहा है कि डीसी रेट नहीं माना जाएगा। अभी सारी सूरत हाल पर प्राइस कंट्रोल जो मैकेनिज़्म है वो कितना फाल है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक छोटी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन महंगाई में कमी डीसी रेट के मुताबिक तो हो गई है, डीसी रेट तो रिवाइज भी हो गया है और कीमतें कम भी हो गई हैं, लेकिन मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट में वही सूरत हाल है जो हम पहले देख रहे थे। मुख्तलिफ मोहल्ले हैं, मुख्तलिफ बाजार हैं, हर दुकान पर अलग से रेट है। डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, बात करने के लिए हम मौजूद हैं जी शहजाद चीमा साहब के साथ, जो कि सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी लाहौर के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, डीसी रेट में तो कीमतें कम हो गई हैं, महंगाई भी नीचे आ गई है, लेकिन ये महंगाई नीचे अभी सिर्फ कागजात तक है, मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मार्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि जो रेट्स नोटिफाई करते हैं ना, ये अप एंड डाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ मार्केट। अभी हमने 2 दिन पहले मीटिंग की तमाम स्टेक होल्डर से, जिसमें एक्वरी मंडी के डीलर्स थे और इस तरह किराना एसोसिएशंस के भी थे, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंसेंसस के साथ बिल्कुल मार्केट रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए रेट कम हुए हैं। ये चूँकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ये इंटरनेशनली हम इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन 90% हमारी जो पॉलिसीज़ हैं ये बाहर से आती हैं। जैसे जैसे डॉलर का रेट कम हुआ, इससे हमारे जो फ्रेट चार्जेस हैं वो भी कम हुए, तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आया डॉलर में और उसमें जो फ्रेट चार्जेस में, इससे ये हमारा प्राइसेस का ट्रेंड नीचे आया और इंशाल्लाह और नीचे आएगा। अब रही बात कि आवाम तक इसकी जो डिक्रीज़ है पास नहीं हो रहा, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। डीसी साहब ने अभी 50 इंस्पेक्शंस डेली
कंपलसरी की हुई हैं हर प्राइस मजिस्ट्रेट्स के लिए। 64 PCM हमारे नोटिफाई थे, कल उन्होंने 16 नोटिफाई और कर दिए हैं। इस तरह से तकरीबन 80 के करीब हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये जो प्राइस चेकिंग ये भी इंक्रीज़ होगी, जो इंस्पेक्शंस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी, और अगर किसी को कोई ओवरचार्ज करता है तो उसको चाहिए कीमत ऐप पे या जो हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर किसी को, तो वो ढूंढने वाली बात होगी ना। आपको खुद मालूम है कि लाहौर शहर के किसी इलाके में, किसी गली मोहल्ले में, कहीं पर आप चले जाइए, आपको पता है कि DC रेट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और दुकानदार ये कहते हैं कि जो प्राइस फिक्स किए जाते हैं वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठ के करते हैं। हमें अकबरी मंडी से चीज़ महंगी मिलती है, हम कैसे सस्ती बेचें? अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को दावा करता हूँ कि उनको 1 बोरी चाहिए या 1000 बोरी चाहिए, हम DC रेट से नीचे लेके देने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि जितने सुपर स्टोर्स हैं, जितने हमारी सुपर स्टोर्स की चेन है, सब की एंट्रेंस पे DC नोटिफाइड रेट्स की रेट लिस्ट फ्लैक्सेस लगी हैं, बाकायदा DC काउंटर्स लगे हैं और हर जगह पे अवेलेबल है। आप कहीं भी चले जाएं, आपको DC काउंटर पे ये सारी चीज़ें DC रेट्स पे अवेलेबल होंगी। और अगर कोई छोटी मोटी दुकानों पे कोई ओवरचार्ज करता है जो कि इग्नोर हो जाती हैं, वो आवाम को चाहिए कि उसका ट्वीट कर दें, उसका व्हाट्सएप मैसेज कर दें, उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दें, फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। DC साहब फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं, सोशल मीडिया पे हो या टेलीफोनिकली हो, हर कंप्लेंट पे फौरी एक्शन होता है इंशाल्लाह। अच्छा सर, नान भाई एसोसिएशन मैदान में, वो कहते हैं हम DC रेट को नहीं मानते। रोटी 15 रुपए की बिकेगी, नान 25 का बिकेगा, जबकि DC रेट के मुताबिक रोटी 13 की होनी चाहिए और नान 20 का होना चाहिए। वो बजिद हैं कि नहीं मानेंगे हम किसी की बात? देखें, इनकी मीटिंग हुई है ज़िला इंतज़ामिया के साथ नान बाई एसोसिएशंस की, और ये कंसेंसस के साथ रेट तय किया गया और रेट इंक्रीज़ किया गया है। इस दफ़ा हमने मटन का, बीफ का, रोटी का, सारी चीज़ों का रैशनल रेट नोटिफाई किया है, और अगर कोई DC साहब के नोटिफाई रेट पे अमल नहीं करेगा तो इंतज़ामिया उसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। और इनको इनकी मर्ज़ी का रेट तो नहीं मिल सकता, लेकिन जो रैशनल रेट बनता है वो ज़रूर दे दिया है, और इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अमल दरामद करवाएगी और करवा रही है इंशाल्लाह। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं जिनको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जाती है कि उन्होंने ये जिम्मेदारी भी निभानी है। 80 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पूरे लाहौर शहर को संभाल सकते हैं? चाहे 16 का इजाफा हो गया, 64 से 80 हो गए, 80 काफ़ी है? मामला ठीक हो सकते हैं इन 80 मजिस्ट्रेट से? देखें, अगर 80 की बजाय 180 भी हों या 280 भी हों, फिर भी कम है। जब तक आवाम को अवेयरनेस नहीं होगी, आवाम इसके खिलाफ कंप्लेंट्स नहीं करेंगी, उतनी देर तक ये ओवर चार्जिंग होती रहेगी। अगर एक शॉपकीपर वो चाहता है कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं आवाम की सारी आवाज़ आप तक पहुँचा रही हूँ, हर गली मोहल्ले में ओवर चार्ज हो रहा है, हर गली मोहल्ले की दुकान पर ओवर चार्जिंग हो रही है, और DC रेट तक उनके पास मौजूद नहीं है। अगर कोई जाके पूछता है, उन्हें कहते हैं आप अगली दुकान से चीज़ें ले लेंगे। नहीं तो वो उनके पास फोरम है ना, आपका जो फोरम है, आप अपने फोरम से लोगों को अवेयरनेस दें ना कि ये आपका ट्वीट है DC साहब का। अब जिस बेचारे को पढ़े लिखे रिक्शा ड्राइवर को क्या पता है कि ट्विटर क्या बना है, वो कहाँ जाएगा? चले वो फिर टोल फ्री नंबर लिखा है, हर रेड लिस्ट के ऊपर लिखा है, वहाँ पे कर लें, या कहीं आसपास AC के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ कंप्लेन कर दें, या DC ऑफिस में कंप्लेन कर दें। आप अपने फोरम से लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, उनको अवेयरनेस दें कि इस तरह अगर कोई ओवरचार्ज होता है तो कंप्लेन करें। हर फोरम पे अजाला होगा कंप्लेन का इंशाल्लाह, और जब तक नहीं करेंगे ये लोग ओवरचार्ज करते रहेंगे। अच्छा शहजाद साहब, आपके पास खबर क्या है, अफसरान के पास क्या खबर है कि लाहौर के कितने % इलाकों में DC रेट पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अगर मैं रफली % आपसे पूछूं। नहीं, इसका कोई परसेंटेज का आइडिया नहीं। जो दूर दराज के इलाके ना, लाहौर के सबर्ब्स एरियाज़ हैं जहाँ पे छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे ओवरचार्ज ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में दुकानें हैं या बड़े स्टोर्स, वहाँ पे कम ओवरचार्ज होती है। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, बड़े स्टोर्स पे कम ओवरचार्ज है, छोटी दुकानों पे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बड़े स्टोर्स ने 50,000 चीज़ें बेचनी है, तो ये जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर वो नहीं भी करेंगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटी दुकानें हैं, जिस सब्ज़ी या फ्रूट की या छोटे किराना वाले, उनका सारा दारोमदार ही इसी पे है, और वो कोशिश करते हैं कि इसी पे सारा बोझ डाल दें। और सर, सुपर स्टोर्स या जो बड़े स्टोर्स आप बात कर रहे हैं वो तो हंड्रेड्स में होंगे ना लाहौर शहर में, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं गली मोहल्लों की, उनकी तादाद हज़ारों में, और ज़्यादातर लोग वहीं से ख़रीदारी करते हैं क्योंकि ज़्यादातर तबका गरीब है। देखें, इसके लिए हमारे पास ना मॉडल बाज़ार भी हैं, 10 से ज़्यादा मॉडल बाज़ार है। वहाँ पे हमारी रेट लिस्ट पे जो किराना की है या सब्ज़ी फ्रूट की है, वहाँ पे मिलता है 24, हर रोज़ मिलता है, 7 दिन मिलता है हफ्ते में।
यहाँ तो वाम को चाहिए, फिर अगर ओवर चार्ज होता है वहाँ से ले लें या कंप्लेन करें। और इसके अलावा 150 से ज़्यादा तो सुपर स्टोर रजिस्टर्ड है, और जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे भी उनके लिए अवेलेबल है, डीसी काउंटर भी अवेलेबल है, और आलू प्याज टमाटर ये जो चीज़ें हैं ये भी डीसी रेट्स पे अवेलेबल हैं। हम इसको चेक करते हैं, रैंडमली करते हैं, अपने बंदे भेज के चेक करवाते हैं, और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन हो रही है अभी। अच्छा सर, टोल फ्री नंबर अगर हम देखने वालों को बता दें कि क्या है, वो शिकायत किस नंबर पर कर सकते हैं अगर उनको किसी भी तरह की शिकायत है। और ये मैंने भी ट्राई करना है, और मैं बिल्कुल बताऊंगी भी आपको, अगले किसी प्रोग्राम में हम देखेंगे भी कि टोल फ्री नंबर पर जब फ़ोन आता है तो कितनी देर पे उस पर एक्शन होता है या फिर आपकी सुनी जाती है। सर ये 0800 02345 ये हर रेट लिस्ट के ऊपर नंबर लिखा होता है, ठीक है। इस नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये कंसर्न प्राइस मजिस्ट्रेट्स के बाद फौरी तौर पे ये ट्रांसफ़र होगी कंप्लेंट, और उस पर फौरी एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और इस सारी सूरत हाल में मार्केट सिचुएशन क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।